साक्षी की मम्मी, आप इतनी उदास क्यों हैं? हाँ, मैं भी देख रही हूँ। आप बहुत अपसेट लग रही हैं। क्या कोई बात हो गया क्या? आप तो शादी में गई थी ना अपनी बहन की बेटी के। हाँ, वही तो गई थी शादी में बहन की बेटी के। तो क्या कोई बात हो गया क्या? कोई लड़ाई झगड़ा हो गया क्या वहाँ पर? अरे नहीं, लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत कुछ हो गया। इतना कुछ हो गया कि अब बताने को जैसे कुछ रह ही नहीं गया है। लेकिन अब कहीं जाने लायक नहीं है। अपना बेइज्जती करवाना हो तब कहीं रिश्तेदारी नातेदारी में जाना चाहिए। लेकिन कौन सी बात हो गई जो आप इतनी परेशान हैं? बहन की बेटी की शादी थी, जीजा पर लोग सिधार गए थे। यही सोच के 4 दिन पहले ही चली गई, वो भी इंडिगो फ्लाइट से, इतना पैसा रुपया खर्च करके। पर नहीं पता था कि बहन की बिटिया इतनी कमीनी निकलेगी। हर चीज की मालकिन है, उसका बस चलता तो किसी को एक लड्डू नहीं मिल सकता है। और जांगर तो एक फूटी कौड़ी का नहीं है। मेरी बिटिया को मेहंदी नहीं लगवाई, गई थी उसको भगा दी और इतना रोते हुए चली आई। बोली मम्मी तुम कहाँ ले आई हो, हमें यहाँ नहीं रहना। किसी तरह उसको मनाए कि जाने दो बेटा, कोई बात नहीं, तुम्हें हम मेहंदी लगवाएंगे, तुमको मार्केट में ले चल के मेहंदी लगवा देंगे। लेकिन बच्चे आखिर बच्चे होते हैं, उनका भी कुछ मन होता है। लेकिन बहन की बिटिया भगा दी उसको। और सब लोग डांस कर रहे थे, मेरी बेटी भी खड़ी थी पीछे, लेकिन किसी ने भी मेरी बेटी का हाथ पकड़ के खींचा नहीं। मैंने भी कह दिया बेटिया कोई बात नहीं, तुमको किसी और की शादी में ले चलेंगे, वहाँ नाच लेना। अब आजकल के रिश्तेदारों को कोई तमीज नहीं है, बुला करके बस बेइज्जती करते हैं। छोड़िए, ये सब तो होता रहता है। अरे नहीं, हम नहीं छोड़ सकते हैं। एक कहावत है ना, मूस मूस ही रहता है, वो हाथी होता है ना घोड़ा होता है, वो मूस ही रहेगा। अरे छोड़िए साक्षी की मम्मी, क्यों अपना मूड ऑफ कर रही हैं? ये सब होता रहता है। कौन सा आपको उनके घर में रहने जाना था परमानेंट? अरे छोड़िए, आपकी बहन तो आपके साथ अच्छा व्यवहार की ना। अरे उनकी बुद्धि तो और भरभ्रष्ट है, वो तो लड़की के सिखाने पढ़ाने पे चल रही है। अब बुढ़ाई में उनका दिमाग और खराब हो गया है। लड़की कहेगी उठ जाओ, उठ जाएंगी, कहेगी बैठ जाओ, बैठ जाएंगी। वो कहेगी मेहमान को भगा दो, भगा देंगी, मेहमान को बुला लो, बुला लेंगी। सब कुछ लड़की के अनुसार करती है। ये कोई बात होता है क्या? अरे भाई बहन भी कुछ होते हैं कि खाली लड़की के अनुसार चलेंगी। और लड़की जो कि बच्चे उजड़ डगर हो तो उनकी तो कोई वैल्यू नहीं करनी चाहिए। हम लोग को किसी ने ठीक से खाना भी नहीं पूछा, खाली गप छड़ाका लगा रहे थे सब लोग वहाँ पर, गुड बना बना करके। कोई हमारी बेटी की तरफ देखा तक नहीं, कोई एक बार भी पूछा नहीं कि बिटिया तुम कैसे कपड़े पहन रही हो, क्या पहन रही हो, मेहंदी क्यों नहीं लगवाई। किसी ने पूछा नहीं। बहुत दुख होता है, बहुत ज्यादा। मेरी बेटी की तैयारी करके आई थी और बहन की लड़की बेइज्जती कर दी। मैं गई थी, बोली जाइए, तो मेहंदी लगवाना होगा तो बुलवा लूंगी मैं। मेरा तो माथा इतना गर्म हो गया कि उतार के चप्पल उसको चप्पल चप्पल मारे, लेकिन खून का घुट पी करके रह गए, कुछ बोले नहीं। अरे जाने दीजिए, आप क्यों टेंशन में अपना दिमाग खराब कर रही हैं? छोड़िए, भूल जाइए इन सब बातों को, अब मत जाइएगा। ऊपर पड़े ऐसे रिश्तेदार नातेदार जहन्नुम में जाए। मुझे कोई रिश्ता नाता नहीं रखना है। एक बहन है, बहन का माया लगता है। अब क्या बताएं कि उनकी लड़की कितनी बड़ी छछुंदर है। और मेरी बहन वहाँ नाश्ता बनवाई थी, हर दिन चूड़े का, चूड़ा मटर उसी में डाल करके वही बनता था। मुंह पिराने लगता था चबाते चबाते चूड़ा। वही चूड़ा के अलावा मजाल था कि कोई और डिश बनवा दे, कोई और किसी प्रकार नाश्ता बनवा दे, लेकिन नहीं, वही चूड़ा रोज रोज सबको दे दिया जाता था। तुम चबाओ बैठ करके। अब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, चबा ही रहे थे सब लोग वहाँ पर। हाँ, ये तो बहुत गलत बात है। कम से कम मेहमान दरवाजे पे जाए तो उसका इज्जत सम्मान तो करना ही चाहिए। मेहमान कोई रोज रोज थोड़ी नहीं आता है, उसको नाश्ता पानी ढंग का अगर न मिले तो बुलाना ही नहीं चाहिए, किसी को नहीं बुलाना चाहिए। अकेले शादी कर लेना चाहिए, मंदिर में ले जा करके कोर्ट मैरिज कर देना चाहिए, किसी हितनाथ को नहीं बुलाना चाहिए। और क्या, ढंग का अगर कोई खाना पीना भी न दे सके तो बुलाना ही नहीं चाहिए। अरे सभी रिश्तेदार ऐसे होते हैं, हमारे भी ऐसे चिकट टाइप के रिश्तेदार हैं। आप रिश्तेदारों को तो बुलाना ही नहीं चाहिए। अरे पास पड़ोस को बुला लो, मोहल्ले टोले के लोगों को,
कोर्ट में ले आके शादी कर लो या मंदिर में कर लो, उन्हीं से बुला लो, उन्हीं से काम चलवा लो। क्या जरूरत है रिश्तेदार नातेदार को दूर से बुलाने का। मम्मी आज फादर्स डे है और पापा से बोले कि पापा आज फादर्स डे है, तो पापा कहे कि हम क्या करें, है फादर्स डे तो रहने दो, बना रहने दो फादर्स डे। बोले कि तुम हम लोग का कौन सा चादर ठीक कर देती हो कि जो फादर्स डे मना रही हो, मनी प्लांट में पानी डालती नहीं हो, सूरज भगवान को तो जल चढ़ाना नहीं है। पापा का भाषण मम्मी शुरू हो गया। ठीक ही तो कह रहे थे, कुछ भी गलत नहीं कह रहे थे। मम्मी तुम्हें को झूठ लगाई होगी, तभी पापा अच्छा रिप्लाई नहीं दिए। क्या गलत बोले हैं पापा तुम्हारे? ठीक तो बोले हैं, अब हमसे क्यों बहस कर रही हो? तुम ही अमरीश पुरी बनाई हो पापा को। हाँ तभी वो अमरीश पुरी बन गए हैं, पूरा विलेन की तरह बोलते हैं। चली जाओ नहीं तो तुम्हारा छोटा कबाड़ लेंगे, समझ लेना। छोटा कबाड़ के मारेंगे तुमको, जब बुलबुली झाड़ के घूम रही हो। पापा के पास पैसे लेने के चक्कर में गई होगी। पैसे चाहिए तुम लोग को, बस बस तुम्हारे माता पिता तुम लोग की डिमांड पूरी करते रहे, तुम लोग खुश रहो और पापा मम्मी का कोई कहना ना मानो। घर के काम काज में हाथ न बटवाओ, बस पैसा चाहिए ताकि फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो। फादर्स डे और मदर्स डे तो रोज ही होता है। अगर फादर और मदर ना रहे ना, तुम लोग की आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करेगा? मम्मी तुम मेरा इंसल्ट कर रही हो, बहुत इंसल्ट कर रही हो। चली जाओ यहाँ से, नहीं तो झूठा कबाड़ के मारेंगे ना तो अच्छा तुम्हारा इज्जत उतर जाएगा, समझ लेना। हाँ हमसे बहस मत करो, जाओ यहाँ से। मम्मी तुम बहुत गलत कर रही हो, बहुत बेइज्जती की हो मेरा, बहुत बेइज्जती की हो मेरा। मम्मी तुमसे बात नहीं करूंगी। जाओ साक्षी बेटा घर जाओ, मम्मी का मूड नहीं ठीक है, जाओ तुम जाओ यहाँ से, जाओ मम्मी से बहस मत करो। हाँ मम्मी पता है आप लोग सारा ज्ञान और पापा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ले रहे हो, पता है हमको। हाँ और तुम सारा ज्ञान अपनी छछुंदर सहेलियों से ले रही हो। जाओ साक्षी बेटा, क्यों मम्मी का मूड ऑफ कर रही हो? वैसे वो बहुत अपसेट है, जाओ।